हेलो गाइस, इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेके बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए। एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने के फायदे हैं या नुकसान, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और फाइनेंशियल गोल भी डिफरेंट होते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट होने के एडवांटेजेस और साथ ही में हम उसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट होने के क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट है, यू कैन मीट डिफरेंट सेविंग गोल्स। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखने से आप अपने सेविंग गोल्स का ट्रैक रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैंक अकाउंट में स्पेसिफिक गोल के लिए सेविंग्स कर सकते हैं, जैसे कि कार परचेज करने के लिए या फिर वैकेशन के लिए एटसेट्रा। इस पर्पज़ के लिए आप पैसे को अलग सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं ताकि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए इस अमाउंट को स्पेंड ना करें। ये अमाउंट सेविंग अकाउंट में रखने से फ़ायदा ये है कि ये बहुत लिक्विड अमाउंट होती है, मतलब आप इमरजेंसी में या फिर बिजनेस में किसी नीड के लिए भी इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इजी ट्रैकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। हर इंडिविजुअल की बैंक से अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स पेमेंट एंड रिफंड्स, पेंशन अकाउंट एटसेट्रा। वैसे तो वो सब ट्रांजैक्शन सिंगल बैंक अकाउंट से ही की जाती हैं, बट सेपरेट बैंक अकाउंट होने से इन सब ट्रांजैक्शंस को ईजी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव फॉर पीपल विद हाई एटीएम यूसेज। मोस्टली बैंक्स एटीएम से विड्रॉल पे लिमिट लगा के रखते हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल महीने में फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स ही फ्री विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको रेगुलरली एटीएम से मनी विड्रॉ करना है तो मल्टीपल अकाउंट होने से आपकी एटीएम विड्रॉल की कॉस्ट में सेविंग हो सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट इज रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वन बैंक। कई बार क्या होता है कि आपको अर्जेंट पेमेंट करनी होती है, बट आपको अकाउंट एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर टेक्निकल इशू की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाते हो। तो इस केस में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो आप दूसरे बैंक से वो पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेपरेट अकाउंट फॉर ऑनलाइन एंड यूपीआई ट्रांजैक्शंस। पिछले कुछ सालों में यूपीआई एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत इंक्रीज हुई है, साथ ही साथ में इनमें फ्रॉड होने के चांसेस भी सामने आए हैं। तो आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें लिमिटेड अमाउंट रखकर कुछ गलत होने पर आपके लॉस को कम कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जगहों पर कार्ड क्लोनिंग के केसेस भी सामने आए हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से मनी विड्रॉ करते हैं तो कुछ हैकर्स एटीएम मशीन पर कोई छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं और जैसे आप मनी विड्रॉ करते हैं आपकी डिटेल्स और पासवर्ड उनके पास आ जाता है। फिर वो लोग सेम कार्ड बनाकर आपका पासवर्ड डालकर आपके पैसे को चुरा सकते हैं। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जिस बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हैं उसमें कम अमाउंट रखकर अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब हमने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के बेनिफिट्स को डिस्कस किया। आगे हम बात करेंगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपस्टॉक से कुछ इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग ऑफर्स के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, अपस्टॉक्स इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप इजीली शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। अभी अपस्टॉक्स में ऑफर चल रहा है जिसमें आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। यही नहीं, आपको साइन अप करने पर फ्री डिजिटल गोल्ड भी मिलेगा। और एक और ऑफर है कि एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है आप रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाकर अपना रेफरल लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपके पर रेफरल पे डीमैट अकाउंट ओपन होने पर आपको 500 रुपीज मिलेंगे। आप स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के साथ साथ इससे भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। ये फ्री डीमैट अकाउंट एंड रेफरल ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो इस ऑफर के थ्रू फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिए गए लिंक पे विजिट करें। अपस्टॉक्स स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, डेरिवेटिव्स एंड ईटीएफ्स में ऑनलाइन इन्वेस्ट एंड ट्रेड करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। करंटली अपस्टॉक्स के 2.8 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अपस्टॉक्स फंडेड है बहुत ही बड़े और जाने माने इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल एंड रतन टाटा से। हाल ही में हुए आईपीएल में अपस्टॉक्स ऑफिशियल पार्टनर भी था। अब हम बात करते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट है मिनिमम बैलेंस। हर बैंक अकाउंट में आजकल मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, नहीं तो कुछ चार्जेस लगते रहते हैं और इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है, जो कि लोन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बैंक अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना बहुत ईजी होता है, बट हर अकाउंट में चेक करते रहना कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन्ड है या नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगला है मल्टीपल लॉगिन। हर अकाउंट का ट्रैक रखना डिफिकल्ट हो जाता है और चांसेस हैं कि आप लॉगिन डिटेल्स भूल सकते हैं, जिससे आपको अर्जेंट पेमेंट करने में इश्यू आ सकता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स।
अगर आप अलग अलग अकाउंट से मनी रिसीव करते हैं तो इनकम टैक्स फाइल करने में कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे कि ये सब चेक करना कि किस पेमेंट पर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, किस सेविंग बैंक अकाउंट के प्रिंसिपल अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिल चुका है। इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट से ₹10,000 तक की अमाउंट का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्विस चार्जेस। बैंक अकाउंट में बहुत से सर्विस चार्ज लगते हैं, जैसे कि SMS अलर्ट्स, डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट होंगे उतने ही ज़्यादा आपको मेंटेनेंस चार्ज देने होंगे। नेक्स्ट इज मल्टीपल कार्ड्स एंड चेकबुक्स। अगर आपके पास ज़्यादा कार्ड्स और चेकबुक्स होंगी तो चांसेस है कि आप इनको मिसप्लेस कर सकते हो। फिर आपको दोबारा से नई चेकबुक और ATM कार्ड इशू करवाना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली एक्सपेंस इंक्रीज होता है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। मेरे अकॉर्डिंग ये डिसएडवांटेजेस इतने स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू एडवांटेजेस, इसलिए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखना ओवरऑल हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एट द एंड ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, क्योंकि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करने में आपके एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं। तो उसी हिसाब से अगर किसी को इसके बेनिफिट्स चाहिए तो अगर वो इसके डिसएडवांटेजेस को अफोर्ड कर सकता है तो इट्स गुड टू हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।